आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, फॉर सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, इससे हमारे पास 100% हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आता हो, चाहे हम लोग एई का पेपर दे रहे हों या जेई का पेपर दे रहे हों। ठीक है, तो ये हमारा सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी हमारा पीसीएल टाइप का पेपर होता है, यानी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला होता है, उसमें तो हमारे पास डेफिनेटली इससे सवाल आता ही आता है। तो अब हम लोग देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं होता है, हमारे पास जब मशीन हमारी रोटेट करती है, जनरेटर हमारा रोटेट करता है, तो हमारे पास क्या होता है, एक आर्मेचर फ्लक्स होता है। ठीक है, और एक दूसरा क्या होता है, फील्ड एमएमएफ होता है। क्या होता है, मेन फील्ड होता है। ठीक, जब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में, यानी जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स होता है मेन फील्ड फ्लक्स पर क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, क्या इफेक्ट डालेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे पास ये सब सवाल इसमें से नहीं पूछा जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये पूछा जाता है कि हमारा कब मैग्नेटाइजिंग होगा, कब हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। ठीक है, कब पार्शियली होगा, कब आपका प्योर मैग्नेटाइजिंग होगा। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, फेजर अच्छे से आना चाहिए। तो पहले हम लोग फेजर समझ लेते हैं, हमारे सारे आंसर्स निकल आएंगे। क्योंकि हम लोग जब इसमें ऐसे रट लेते हैं कि हमारे पास इसमें आपका क्रॉस प्लस डी मैग्नेटाइजिंग आ गया, कब आ गया। ठीक है, और जैसे हमारा डायरेक्टली डी मैग्नेटाइजिंग आ गया, कैसे आ गया, अगर फेजर आता होगा तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि हमारा कैसे आया है। ठीक है, सिंक्रोनस में पूरा फेजर का ही खेल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपीएफ के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो यूपीएफ के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेफरेंस, क्योंकि फेजर बनाने के लिए पहले हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ईएफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारा हो गया इंड्यूस ईएमएफ। क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होगा, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हमारे पास क्या होगा, फील्ड एमएमएफ, एमएमएफ, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ से। ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसी के फेज में हमारे पास क्या होगी, आर्मेचर की करंट होगी। उसी में क्या होगी, हमारे पास आर्मेचर की करंट होगी। ठीक है, आर्मेचर की करंट होगी। जब हमारी आर्मेचर की करंट आएगी तब हमारे पास क्या आएगा, जब आर्मेचर की करंट आएगी तब हमारे पास क्या आएगा, एफ ए आर हमारा क्या कहलाएगा, आर्मेचर फील्ड। तो यानी हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फील्ड एमएमएफ बनेगा। ठीक है, उसके इंड्यूस ईएमएफ के हमारे पैरेलल में क्या आएगा, उसी के साथ फेज में क्या आएगा, आर्मेचर की करंट आएगी। जब हमारी आर्मेचर की करंट आएगी तो हमारे पास क्या होगा, आर्मेचर फील्ड आएगा। ठीक है, या एमएमएफ आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, फेजर को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है इसमें। जब हमारे पास ये आएगा तो जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारे पास आर्मेचर, यहाँ लिख लीजिए, एफ ए आर क्या है, आर्मेचर एम एम एफ। ठीक है, आर्मेचर एम एफ। आइए क्या है हमारे पास, आर्मेचर करंट। ठीक, जब आर्मेचर एम एम एफ भी हमारे साथ किसके साथ होगा, 90 डिग्री इंड्यूस ईएमएफ से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है,
जब हमारे पास रिजल्टेंट ये आएगा, ये क्या हो गया, एफ रिजल्टेंट, यानी हमारे पास जो हमारा जनरेटर होगा वो हमारा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, यानी क्रॉस आ रहा हमारे पास, ठीक है। और इसका एंगल क्या होगा, डेल्टा, जो हमारा क्या है, लोड एंगल है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो हमारे पास कैसा आ रहा है, आर्मेचर रिएक्शन। इस केस में क्या आ रहा है, आर्मेचर रिएक्शन कैसा आ रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या आ रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो इन दोनों के कहाँ से आ रहा, बीच में आ रहा। तो यानी हमसे अगर पूछ लेगा कि इन केस ऑफ जनरेटर जो हमारे पास यूपीएफ पावर फैक्टर पे कैसा आता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, जीरो पावर फैक्टर। अब दूसरे केस में हम लोग देखते हैं जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी करंट होती है आई ए लैग बाई वोल्टेज, कितना, 90 डिग्री, ठीक। जीरो पावर फैक्टर में क्या होता है, जो हमारी आई ए होती है वो लैग करती है वोल्टेज से, कितना करती है, 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अब इसका पहले फेजर ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो इसका ये हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस, जैसा हम लोगों ने उसमें लिया था, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो हमारी आर्मेचर करंट आई है 90 डिग्री क्या कर रही है, वोल्टेज से लैग कर रही है। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री इसको लैग करा दिया वोल्टेज से, क्या करा दिया, 90 डिग्री लैग हो गया। और जो हमारे पास फील्ड एमएमएफ है वो हमारा क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड पे रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ हमारा इधर हो गया। अब हमारा रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये देखिए, रिजल्टेंट हमारा जाएगा, ठीक। अब देखिए जो हमारा एफ रिजल्टेंट होगा वो हमारा ये मिलेगा यहाँ पर। जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो एफ रिजल्टेंट हमारा, एफ ए आर हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक। तो रिजल्टेंट हमें कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा, यानी एफ रिजल्टेंट लेस देन एफ, ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो हमारे पास कैसा होगा, डायरेक्टली डी मैग्नेटाइजेशन, ठीक। डायरेक्टली डी मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमें जो रिजल्टेंट हमें जो मिल रहा है वो हमें किसके पैर साथ में मिल रहा है, फील्ड के साथ में मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कह दिया, डायरेक्टली। अब ये बताइए, ये हमारे इसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो गया, डी मैग्नेटाइजिंग। इसमें क्या हो रहा था, इसी के साथ में, मतलब इसके बीच से जा रहा था, यानी क्रॉस कर रहा था, इन दोनों के बीच का था रिजल्टेंट था, तो क्रॉस हो गया। ये हमारा किसके साथ जा रहा है, फील्ड के साथ जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, डी मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। और इस कंडीशन में जब हमारे पास होता है तो हमारी मशीन कैसे रन करती है, जनरेटर ओवर एक्साइटेड जनरेटर चलेगा हमारा, ठीक है। हम लोग देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस हमारा है 0.8 पावर फैक्टर लैग। आप लोग सब ये पढ़ चुके होंगे, बस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हम लोग लिख रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 0.8 पावर फैक्टर लैग का मतलब क्या हो गया, ठीक है। जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ था, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या था, इंड्यूस ईएमएफ था, और हमारे पास क्या थी, आर्मेचर की करंट थी। ये कितना होगा, 36.86 डिग्री हमारी क्या करेगी, लैग करेगी। पावर फैक्टर 8.8 का मतलब क्या हो गया, 36.86 डिग्री हमारे पास क्या करेगी, लैग करेगी। यानी क्या हो गया, करंट हमारी फ्लो नहीं हुई इसमें अभी, मतलब हमारे पास करंट फ्लो नहीं हुई, और
ये जो करंट हमारी फ्लो होगी, मतलब इसमें अभी जब हमारा इंड्यूस ईएमएफ हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो उस समय हमारी क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। जब हमारी करंट कब फ्लो होगी, जब हमारा क्या होगा 36.86 डिग्री या 36.86 डिग्री के बाद हमारी क्या होगी, करंट इसमें फ्लो होगी रोटर में, ठीक है। तब हमारा रोटर क्या करेगा, मूव करेगा, यानी लैग कर जाएगा। जैसे उसमें हमारा 90 डिग्री कर रहा था, इसमें कितना कर रहा है 36.8 डिग्री। अब इसका हम लोग फेजर देख लेते हैं। ये हमने क्या लिया था, रेफरेंस एक्सेस EF है, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास क्या आएगी, आर्मेचर की करंट आएगी, ठीक है। सॉरी, ये हमारी क्या कर रही, लैग कर रही है, यहाँ पर नहीं आएगी, एक मिनट। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस इंड्यूस EMF हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो रहा है 36.86 डिग्री हमारी क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो ये करंट हमारी क्या होगी, लैग कर गई, कितनी कर गई 36.86 डिग्री आर्मेचर करंट, ठीक। जहाँ पे आर्मेचर करंट आएगी वहीं पे हमारा क्या आएगा, आर्मेचर MMF आएगा। जब आर्मेचर MMF आएगा तो इसका हम लोग, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फील्ड MMF आएगा। यानी पहले ये आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, फील्ड MMF, फिर हमारे पास आर्मेचर। अब इसका क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। अब देखिए रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे, जब हमारा UPF था तो यहाँ पर FAR क्या था, क्रॉस था, ठीक। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा था FAR जब हमारा था, ठीक। तो जब ये हमारा जाएगा, इसको इसके पैरेलल में यहाँ पर ऐड अप करेंगे, ठीक। जो ये वाला हमें पॉइंट मिलेगा और ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक। तो ये जो हमें मिलेगा F रिजल्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, F रिजल्टेंट मिलेगा। इसको अगर ये अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इस वाले केस में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, FAR कैसा मिलेगा, डीमैग्नेटाइजिंग मिल रहा था, क्योंकि जब हमारा ये क्या अंदर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, हमारे पास क्या हो रहा है, लोड एंगल बढ़ता चला जा रहा है। ये टोटल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बीच का ये जो एंगल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साई जो हमारा आया, इसको क्या कहेंगे, इंटरनल पावर एंगल, पावर एंगल, इंटरनल पावर एंगल, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या हमको मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं FAR, ठीक, लैग कर रहा है FF को, देखिए FAR लैग कर रहा है FF को बाई 90 प्लस साई एंगल। ये देखिए 90 हमारा ये हो गया, सॉरी 90 हमारा ये हो गया पूरा, ये 90 हो गया, और ये क्या होगा, साई एंगल हो गया। यहाँ पर देखिए ये हमारा कैसा, कितना हो गया 90 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, साई एंगल हो गया। तो कितना हो गया 90 प्लस साई एंगल हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सिंपल, यहाँ पर पहले हमें ये क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, क्रॉस भी मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट क्रॉस मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हमें कब मिल रहा था, जब हमारा FAR यहाँ पर था, तो रिजल्टेंट हमारा ये गया था। देखिए इसमें FAR हमारा ये है, रिजल्टेंट हमारा ये है। इतना तो तय हो गया कि हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है, क्रॉस तो है, जो आर्मेचर रिएक्शन है उसमें क्या है, क्रॉस तो है, बट अब साथ में हमारे पास और भी तो चीज़ हमें दिख रही है। यहाँ पर देखिए ये, इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हमारा कैसा दिख रहा, डीमैग्नेटाइजिंग आएगा इफेक्ट, ठीक है। तो कैसा आ रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस प्लस डी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो यानी
हम लोग कह सकते हैं कि हमारा 0.8 पावर फैक्टर पे हमें कैसा मिलता है, क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप में हमारे पास क्या आएगा, 0 पावर फैक्टर लीड। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 पावर फैक्टर लीड के केस में करेंगे, यानी इंड्यूस ईएमएफ आने से पहले ही हमारी क्या होगी, आर्मेचर करंट आ जाएगी। यानी पहले हमारे क्या आ जाएगी, आर्मेचर करंट आएगी, देन उसके बाद क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे कैसा इफेक्ट डालेगा। तो पहले इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फेजर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, फेजर बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई, करंट आ गई। ठीक है, पहले हमारे पास क्या आ गई, करंट आ गई, आइए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। ठीक है, जबकि हमने क्या माना, इसको रिफरेंस माना। ठीक है, कि हमारे पास क्या आ गई, ईएफ आ गई। अब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट में कहाँ मिल रहा था, यहीं पे मिलेगा, सॉरी फील्ड फ्लक्स कहाँ पे मिल रहा था हमें, ये में क्या मिलेगा, फील्ड एमएमएफ मिलेगा। ठीक है, आइए तो हमारे पास क्या होगा, एफ ए आर भी आएगी, आर्मेचर का एमएफ भी आएगा। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, इसी पर ही मिलेगा, ये में कहाँ मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, एफ रिजल्टेंट। और आप लोग जानते हैं जब हमारा ये वाला जो एमएमएफ के ऊपर, लिख लीजिए, एमएमएफ के ऊपर अगर ओवरलैप हो, मतलब कोई भी हो, एमएमएफ के ऊपर अगर हमारा ओवरलैप हो रहा है, क्या, रिजल्टेंट, तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग, यानी हमें क्या डायरेक्ट मिल रहा है ना इसके ऊपर। तो इस केस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यानी हमारे पास क्या बन जा रहा है, एफ रिजल्टेंट ग्रेटर देन एफ। ठीक है, एफ। तो इस केस में हमारे पास क्या मिल जा रहा है, डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इसके साथ हमें दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, और ये हमारा जो जनरेटर वर्क करेगा कैसा करेगा, अंडर एक्साइटेड। जब हम लोगों ने क्या किया था, 0 पावर फैक्टर लैग की कंडीशन थी, तब हमारा कैसा कर रहा था, ओवर एक्साइटेड कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस, अपन लोग देखते हैं यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन एट 0.8 पावर फैक्टर लीड के केस में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसमें हमारे पास, यानी ईएमएफ आने से पहले करंट 36.86 डिग्री हमारे पास पहले आ गई। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, लैग में क्या हो रहा था, बाद में आ रही थी। लीड में क्या होगा, करंट जा रही। अगर आपको सिंक्रोनस ढंग से पढ़ना है, देखना है, तो इसके लिए आपको फेजर अच्छे से आना चाहिए। बिना फेजर के आप सिंक्रोनस मशीन आप नहीं समझ सकते हैं, कब लीड कर जा रहा, कब लैग कर जा रहा, ये बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक होने के बाद कोशिश करेंगे, उसके बाद फेजर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि फेजर को हम लोग कैसे देखते हैं। फ़िलहाल अभी ये वाला आप देख सकते हैं 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ आ जाएगा ईएमएफ आने से पहले, यानी हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगी, आर्मेचर करंट आ जाएगी। कितने एंगल के साथ आ जाएगी, 36.86 डिग्री। पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग फेजर ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास ईएमएफ, ये तो बना दिया है। ठीक है, बट हमारे पास पहले क्या आएगी, आर्मेचर की करंट आएगी। यहाँ पर हमारे पास करंट आएगी, वो भी हमारे पास कब आएगी, 36, इसका मतलब होता है 36.86 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास, लीड कर रही है, यानी वोल्टेज से हमारे पास आगे जाएगी आर्मेचर की करंट, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, साइन एंगल दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो था, इस पर हमारे पास क्या था, 36.86 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास 36.86 डिग्री आ गई। अब देखिए, अब ये तो था, इस पर हमारे पास क्या था, साइन एंगल दे रहे थे। ठीक है, अब ये तो था,
फील्ड एमएमएफ भी था। इतनी चीज़ें इसमें बनेंगी ही, ठीक है। ईएमएफ बनेगा, आर्मेचर आएगी, चाहे जैसे आप बना लीजिए, ठीक है। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास ये आया तो इस पर क्या आता है हमारे पास, रिजल्टेंट क्या आता है, FAR एमएमएफ, ठीक है। आर्मेचर एमएमएफ आएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, फेजर लेके इसको एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे अब हम लोग देखते हैं इसको। ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, यानी ये हम लोगों को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस तो हमें मिल ही रहा है, एक FAR यहाँ भी तो आएगा ये हमारा, यानी हमारे पास क्रॉस तो आ ही रहा है, ठीक है। जब हमारा इसके सीध में है तो हमें क्या मिल रहा है, क्रॉस मिल रहा है। और देखिए उसके बाद हमारा क्या जाएगा, अब इसको क्या करना है, हमको सम एडअप करना है। इसको थोड़ा इंक्रीज करिए, कलर दूसरा लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इंक्रीज थोड़ा पैरेलली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये इस वाले के साथ ही तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको, चलिए यहाँ पर FF इधर मान लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है इस वजह से इसको इसके साथ क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे, ठीक ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम लोग मिला देंगे, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, F रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें लोगों को क्या मिल रहा है, क्रॉस वाले में क्या मिल जाता था हम लोगों को, मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हमारा कैसा मिल रहा है, मैग्नेटाइजिंग मिल रहा है। इसके बीच का एंगल हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक। ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, साइन हो गया। ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, एफ जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। देख रहे हो यहाँ पर एफ रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, फील्ड एमएमएफ के। जब भी हमारे पास जनरेटर के केस में रिजल्टेंट हमारा ज़्यादा होगा फील्ड से, यानी उसके पास रिएक्टिव पावर हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, कैसा वर्क करेगा, अंडर एक्साइटेड। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये निकल के आएगा। अब मेन बात जिसलिए हम लोग कर रहे थे, इसमें हम लोगों को क्या आर्मेचर मिलेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को मिलेगा मैग्नेटाइजिंग प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। कुल मिला के ये बढ़िया कंडीशन है हमारे लिए, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या मिल रहा है, मैग्नेटाइजिंग मिल रहे हैं। एक हमारे पास क्या मिल रहा है, मैग्नेटाइजिंग, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। और ये हमारी वर्क कैसे करेगी, अंडर एक्साइटेड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख लेते हैं, कौन किस पे हमारा वर्क कर रहा है, तो आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं समरी देख लेते हैं, ठीक है। इसका पूरा क्या है, जो हमारा जनरेटर में जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हमारा मोटर में हो जाएगा, ठीक है, सिंक्रोनस के लिए। तो यूपीएफ पे हमें क्या मिल रहा था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। जेडपीएफ पावर फैक्टर पे हमें क्या मिल रहा था, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मिल रहा था। और हम लोगों को 0.8 पावर फैक्टर पे क्या मिल रहा था, क्रॉस प्लस डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक। यानी हमारे पास जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें दो मिलेंगे, जब हमारे पास 0.8 वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट निकालना होता है। इसमें रिजल्टेंट तो सब में निकालना होता है, यानी इसमें दो हमारे पास, एक हमारा लीड कर रहा होता है, एक हमारा लैग कर रहा होता है एक साथ।
तो यानी एक जगह हमारे पास कम होता है, एक जगह एक सपोर्ट कर रहा होता है, एक अपोज कर रहा होता है, इस वजह से ऐसा हमारे पास आता है। ठीक है, 0.80 पावर फैक्टर पे हम लोगों को क्या मिलता है, डायरेक्टली यानी डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग। अब इस वाले पे हमें क्या मिल रहा था, डीमैग्नेटाइजिंग। तो लीडिंग पे हमें क्या मिल गया, मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग। और हम लोगों को 0.8 पावर फैक्टर लीड पे क्या मिलेगा, इस पे हम लोगों को मिलता है मैग्नेटाइजिंग प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला लेक्चर हम लोग उस पर बनाएंगे, फेजर पे। ठीक है, जिसको फेजर नहीं आता वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा देख सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चन से डील करेंगे। अगर आपको ये हमारा ए के हर एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन इससे आता ही आता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।